आज मैं आप लोगों को तेनालीराम का कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है खुजली का रोग। दशहरे का दिन राजा कृष्णदेवराय के यहाँ विशेष दरबार लगा करता था, जिसमें विद्वानों और कलाकारों को सम्मानित किया जाता था और पुरस्कार दिए जाते थे। दशहरे के दिन दरबार में शास्त्रार्थ भी हुआ करते थे। एक बार राजा और राजकुमारी मोहनांगी ने प्रसिद्ध विद्वान वल्लभाचार्य को अपने राज्य के विद्वानों से शास्त्रार्थ करने का न्योता दिया। राज्य के विद्वानों में राजगुरु का विशेष स्थान था, लेकिन राजगुरु को जब शास्त्रार्थ का समाचार मिला तो उनकी हवा संठ हो गई। भला वल्लभाचार्य जैसे विद्वान से राजगुरु का क्या मुकाबला। राजगुरु ने अपना यह डर अपने मित्र रंगाचारी के सामने प्रकट किया। वह बोला, मुझे लगता है कि यह राजकुमारी मोहनांगी की चाल है। उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए वल्लभाचार्य को शास्त्रार्थ के लिए बुलवाया है। वह अच्छी तरह जानती है कि मैं अब राज्य में दूसरे विद्वान वल्लभाचार्य से हार जाएंगे। उन्हें हराना मेरे बस की बात नहीं है। अब तो कोई बहाना बनाकर दरबार से गायब ही रहना पड़ेगा। रंगाचारी ने कहा, यह तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी अनुपस्थिति का कोई ऐसा कारण बताऊंगा जिससे तुम्हारा सम्मान बढ़े। लेकिन वह शैतान तेनालीराम जो है वह कहीं सब गुड़ गोबर न कर दे। राजगुरु ने कहा, मैं उस तेनालीराम की दुम को ऐसा सीधा करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। रंगाचारी ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, शास्त्रार्थ वाले दिन राजगुरु दरबार में नहीं आया। रंगाचारी ने राजा से कहा, महाराज, दिमाग की खुजली के रोग के कारण राजगुरु आज दरबार में नहीं आ सके। यह रोग अधिक सोचने के कारण होता है। दिमाग की खुजली, इस रोग का नाम तो मैंने आज पहली बार सुना है। मेरा तो विचार है कि इस तरह का कोई रोग नहीं होता है। राजा उससे कहा, क्यों नहीं हो सकता है महाराज? मुझे भी अधिक पढ़ने के कारण आंखों की खुजली का रोग हो गया था। तेनालीराम ने कहा, तुम और पढ़ाए? मैंने तो आज तक कभी तुम्हें पढ़ते नहीं देखा। राजा ने उससे कहा। सब हंस पड़े। क्या महाराज ने राजगुरु को कभी सोचते हुए देखा है? तेनालीराम ने कहा। इस बार और भी जोर का ठहाका लगा। बड़ी विचित्र बात है, राजा ने कहा। राजगुरु को दिमाग की खुजली का रोग हो गया, जबकि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य जैसे विद्वान को यह रोग कभी नहीं हुआ। हालांकि
हालांकि उन्हें इससे कहीं अधिक विचार और चिंतन करना पड़ता था, सोचना पड़ता था। तेनालीराम जैसे न पढ़ने वाले को आंखों की खुजली का रोग हो गया, जबकि अधिक पढ़ने वाले दूसरे विद्वानों को यह कभी नहीं हुआ। इसमें कोई विचित्र बात नहीं है, तेनालीराम बोला। यह रोग किसी विशेष सीमा तक सोचने का पढ़ने से नहीं होता। यह तो तब होता है जब कोई मनुष्य अपनी योग्यता से अधिक सोचता या पढ़ता है। सारा दरबार हंसी से गूंज उठा। राजगुरु का इस तरह मजाक मत उड़ाओ, आखिर वह विद्वान व्यक्ति हैं। रंगाचारी जो अब तक चुप बैठा था, एकाएक बोला। कुछ लोग अपनी दृष्टि में अधिक विद्वान होते हैं, चाहे और लोग उन्हें ऐसा समझे या नहीं, तेनालीराम ने कहा। वह बहुत जल्दी दूसरों के दोष पकड़ लेते हैं। खींचते हुए रंगाचारी बोला, ठीक है, लेकिन बेचारे राजगुरु को अपने दोषों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तेनालीराम ने उत्तर दिया। मैं उसका सम्मान करता हूँ, रंगाचारी ने कहा। ही तो है, जैसे को तैसा मिलेगा। कर लंबे हाथ, तेनालीराम बोला। नंगे हाथ, तेनालीराम बोला। उसका हर जगह पर तुमसे पहले सम्मान होता है। इससे स्पष्ट होता है कि उनका दरवाजा तुमसे कहीं ऊपर है, उनका दर्जा तुमसे कहीं ऊपर है। रंगाचारी ने अंतिम तीर छोड़ा। यह भी खूब कहा। अपने तेनालीराम ने कहा, हम अपना मुंह धोने से पहले हाथ पांव धोते हैं, क्या इससे हाथ पांवों का दर्जा? तब दरबार में खूब हंसी गूंजने लगी। मेरे इस चैनल नानी की चटपटी कहानी में आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।